चलिए स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन इसके स्टीरियो का करवा देता हूं, रेस में दिया हुआ है, बाकी टोटल अपने पास कितनी रिएक्शन बची हैं? 3 सिंपल सिंपल रिएक्शन है। ओजोनोलाइसिस, उसके बाद ऑक्सीडेशन विद KMnO4 और रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, जो कि उसको बताना है। लिंडनार कैटालिस, रोजनमंड रिडक्शन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ले जाना, और बर्स रिडक्शन। क्लियर? बिल्कुल छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, जल्दी से सुलटाएंगे। उसके बाद आप फ्री हैं, कल ही शुरू करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक कर। ऐसे खत्म होता है राक्षस। ये देखिए, ये हमारे सामने दिया हुआ है ट्रांस एल्कीन। क्या दिया हुआ है? ट्रांस। इस बार स्टीरियो पर बात कर देते हैं। किस पर बात कर देते हैं? स्टीरियो। एकदम आसान है, कोई नहीं। किस में देंगे? फिशर प्रोजेक्शन में। सबसे पहले रिएक्शन करवाई गई है बेयर्स रिएजेंट के साथ। बेयर्स रिएजेंट, आप जानते हैं ना बेयर्स रिएजेंट क्या करता है? बेयर्स रिएजेंट OH OH जोड़ता है, और एडिशन कैसा होता है इसका? सिन। दोनों OH किधर आएंगे? सेम साइड। तो ये करता है सिन एडिशन भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पहले रिएक्शन करवा दे हम MCPBA के साथ। किसके साथ? MCPBA। बताओ, जरा दिमाग चलाओ। MCPBA क्या बनाएगा? रिंग इपॉक्साइड। और फिर रिएक्शन करवा दे किसके साथ? H3O। तो ये NCC बनाकर उसकी रिंग ओपनिंग करेगा। ये भी आजू बाजू OH लगाता है, लेकिन इसका एडिशन कैसा रहेगा? एंटी, क्योंकि ये NCC फॉर्मेशन के थ्रू जाता है, आप जानते हैं। साइक्लिक ऑक्सोनियम आयन। क्या होता है? साइक्लिक ऑक्सोनियम आयन। एक बार दिमाग में स्टेप सोच, ये क्या बनाएगा? इपॉक्साइड। ये पहले करेगा उस पर प्रोटोनेशन NCC, फिर वहां से अटैक, जहां से ग्रुप जुड़ेंगे दोनों साइड OH OH। लेकिन इसमें कैसे जुड़ेंगे? एंटी। और उसमें कैसे जुड़ेंगे? सेन। अब हमें सीधा आंसर देना है। ये दोनों मिलाकर पाई बॉन्ड पर OH OH लगा देते हैं। ये भी पाई बॉन्ड पर OH OH, वो सिन फैशन में और ये एंटी फैशन में। आप बताइए सबसे पहले, ट्रांस का मतलब कैसा होता है? उल्टा। उल्टे पर सुल्टा, उल्टे पर सुल्टा, उल्टा। समझ में आ गए दोनों OH फिशर में कैसे बात करना है? ये हमारे सामने रहेगा। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4। ये रहेगा हमारे सामने। बताइए किस प्रकार से? उल्टे पर सुल्टा, उल्टा। अगर एक OH जाएगा राइट में तो दूसरा कहां जाएगा? लेफ्ट में। ये बनेगा। यस। इसके अलावा भी तो बनेगा सर। ऐसा भी तो हो सकता है, ये जाए लेफ्ट में और ये जाए राइट में। कुछ इस प्रकार से हमारे सामने रहेगा CH3। बता सकते हो दोनों बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में, दोनों बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? एनेंशियोमर्स। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस products? The resultant solution will be racemic mixture. Optically active या inactive? Inactive. Due to internal compensation और external? External compensation. अब नीचे वाले में बात करूं, ये भी OH OH जोड़ेंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे? एंटी। जिनको नहीं समझ में आ रहा, एक बार रिएक्शन देख लो। पहले MCPBA के साथ करवाई थी। पहले इपॉक्साइड बनेगा, फिर प्रोटोनेशन होकर इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग होगी, तो उसमें एंटी एडिशन होता है। तो ये भी OH OH जोड़ेंगे। ये कैसा है? उल्टा। उल्टे पर उल्टा, सुल्टा। तो दोनों OH किधर आएंगे? सेम साइड। किसके सेम साइड? वर्टिकल लाइन। या तो दोनों जाएंगे राइट हैंड साइड में, यस, या दोनों जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। मेरे हिसाब से करा गए हैं। ये मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज आपस में क्या होते हैं? होमोमर्स। तो ये आपस में क्या है? होमोमर्स। मतलब ये दोनों एक ही कंपाउंड है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल? एक। रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। पूरी स्टीरियो रिवाइज हो गई है। क्लियर? तो ये हमारे सामने 1,2 डाई हाइड्रोक्सिलेशन था। बेयर्स रिएजेंट जो है वो आजू बाजू OH लगाता है, लेकिन सिन फैशन में। पहले MCPBA के साथ रिएक्शन करवा लो, यानी कि पेरोक्सी एसिड के साथ इपॉक्साइड बना लो। उसके बाद H3O+ डाल दो, वो भी OH OH लगाएगा, लेकिन किस फैशन में? एंटी फैशन में। मैं आपको देखो सरेआम बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं, नीट ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बात ही नहीं करता नीट, क्योंकि NCERT ने बात ही नहीं की। इवन एम्स ने भी ये बातें नहीं की हैं, लेकिन अपनी रेस में ये बाल्टी भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए। अपनी रेस है, एम्स के हिसाब से सही थी, लेकिन नीट के हिसाब से उसका लेवल बहुत ऊपर चला जाता है कई बार। चलिए, हाँ
आरडी सर बनाते हैं, बेचारों को आईओसिम तो बनाने के लिए देते नहीं, ओसिम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा अगला रिएक्शन, और आप लोगों का फेवरेट ओजोनोलाइसिस। कौन सा रहेगा? ओजोनोलाइसिस। देखिए हर एक बच्चे को प्रोडक्ट आता है इसका, डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे। और देखना अब मैं बिल्कुल सिंपल बात करूंगा और सब सुलटते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बताइए O3 के बारे में क्या ख्यालात है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस, भयंकर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसका, इट्स इलेक्ट्रोफाइल। चलिए ओजोन का आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सीखा होगा। यहां पर हमारे सामने होता है प्लस, यहां पर होता है माइनस, होता है कि नहीं होता है? यस। आप बताइए रेजोनेंस है इसमें? यस। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर ही रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव तो एज इट इज रहने वाला है। क्लियर? आप बता सकते हैं, मैं जहां से पूछूं उस पर बताना है। कितने लोगों को लगता है कि ये वाला ऑक्सीजन जिस पर मैंने उंगली रखा हुआ है, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोडेफिशिएंट? क्योंकि आपने बोला ओजोन इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ओजोन इलेक्ट्रोफाइल है देन इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन में कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा, तीनों ही कौन है? ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, तबीयत से सुनना भाई लोगों। CH3Br एक इलेक्ट्रोफाइल है? यस, बिकॉज Br इज ए living group containing compounds are electrophiles who will accept electrons during the reaction. कार्बन, याद कीजिए सिग्मा स्टार में अटैक होता है, तो इसमें भी अगर O3 इलेक्ट्रोफाइल है तो कौन सा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा? पहला सवाल आपसे, कितने लोगों को लगता है ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है? एक दो बच्चों को लगता है ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है। कितने लोगों को लगता है ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है? कुछ लोगों को ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है। नहीं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हटा दो, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो है कौन सा? मॉलिक्यूल है मिलकर, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन सब लेंगे। अबे राक्षसो, दिस ऑक्सीजन इज नॉट इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। हर पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये मत लगा लिए करो कि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। डाइजोनियम सोल्ट में भी तुमको बताया था कि यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जरूर है लेकिन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, फॉर्मल चार्ज है। इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3, फॉर्मल चार्ज है। अगर आपसे पूछे ओजोन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये बनी हुई आपके सामने, आपने इसको आईओसी के अंदर भी बनाया होगा। क्लियर? लेकिन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और है जिसका सिग्निफिकेंस तो बहुत ही कम है लेकिन वही बातों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता है। यहां पर कैसा चार्ज है? माइनस, चार्ज है प्लस। देखिए ये वाली जो है ना, वो आपको क्रिस्टल क्लियर बता रहा है कि दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस सेल में? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। लेकिन मैंने बोला था कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाईली अनस्टेबल एंड इनसिग्निफिकेंट। हाईली अनस्टेबल होती हैं, इनसिग्निफिकेंट होती हैं, इनवैलिड नहीं होती हैं, इनसिग्निफिकेंट, यस, लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग होती हैं। इवन इनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं मानते हम। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल। आप देखिए सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है, यस, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसमें ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर हमसे पूछे कितनी आरएस? 2। कितनी आरएस? 2। लेकिन ये आरएस आपको क्लियरली बता रहा है कि इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और अगर ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो बताइए डोनर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एक्सेप्टर पर नेगेटिव। बन गए ना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा बीच वाले पर तो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है किसी को। इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कौन से हैं? या तो ये निकलेगा या थोड़ी देर बाद वो निकलेगा। आगे बात समझ में? बीच वाला एटम इलेक्ट्रो डेफिशिएंट नहीं है। इट मींस ओजोन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। आप बोलते हैं स्टार्टिंग में, सर जीओसी के स्टार्टिंग में पढ़ा दो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, कद्दू समझ में आएंगे वहां पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि तो रिएक्शन में पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। देखिए इसका जो है कि कई बार बच्चा भूल ही जाता है कि उसको प्रोडक्ट बताना क्या था। यस, दिस इज रियलिटी। भूल ही जाता है कि प्रोडक्ट में उसने पूछा क्या था, जुगाड़ से बता के आ जाता है, बाद में पता चला तो पूछा नहीं था उसने। ये हमारे सामने दिया हुआ है एल्कीन। क्या दिया हुआ है?
एल्कीन। रिएक्शन करवाया जाता है ओजोन के साथ। किसके साथ? ओजोन के साथ। नॉर्मली दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। जो इसका ओजोनोइड बनकर आता है दैट इज एक्सप्लोजिव। बहुत मुश्किल से रिएक्शन करवाई जाती है भाई। क्लियर? तो इसके अंदर सबसे पहले रिएक्शन होगी। मैं एल्कीन को ऊपर की साइड लिख देता हूं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए कुछ इस प्रकार से हम यहां पर बातें करने वाले हैं। कौन रहेगा? O माइनस। यहां पर है ऑक्सीजन, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। बताइए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड एफिशिएंट है, ये वाला है? यस। अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए यहां से तो ये ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा, बिल्कुल, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा, उसको कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बना हुआ है। अगर ऐसा हुआ इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बताइए ऐसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आते हैं ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर। ये कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रोफाइल हो गया जो लोन पेयर कंटेनिंग है। तो क्या ये कार्बोकेटाइन बनने देगा? नहीं। तो यहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनना। ये पाई बॉन्ड जो था हमारे सामने ब्रेक हो चुका। यहां पर किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहां भी किसके बीच में बनेगा? के बीच में। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज गायब। एक बार फिर से समझिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, यस, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? गायब। यहां क्या बना होगा? कार्बोकेटाइन। इसने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसका माइनस गायब, उसका प्लस गायब। ये हमारे सामने बनकर आ जाता है। इसको बेटा हम बोलते हैं मोलोनोजाइड। क्या बोलते हैं? मोलोनोजाइड। या कई बार इसको प्राइमरी ओजोनोइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी ओजोनोइड भी बोल देते हैं। और ये होता है हाईली अनस्टेबल। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। और इसकी हाई अनस्टेबिलिटी का कारण आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। क्या है इसकी हाई अनस्टेबिलिटी का कारण? दो पर ऑक्सी लिंकेज। गौर से देखिए, दो पर ऑक्सी लिंकेज आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। देयर इज ए प्रॉक्सी लिंकेज, यस, देयर इज ए प्रॉक्सी लिंकेज, यस। आप जानते हैं दीज बॉन्ड्स आर हाईली वीक। ये बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं, अनस्टेबल बॉन्ड होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करता है? रीअरेंज। और ये रीअरेंजमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। ये अपने आप को रीअरेंजमेंट दिखाएगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन हो जाती है ओजोनोइड की। ध्यान से सुनना, कई बार हमें ओजोनोइड ही बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ओजोनोइड। कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। यहां पर हमारे सामने है H, यहां पर हमारे सामने है R। ये देखो सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया है। यहां से ऑक्सीजन के थ्रू ये कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा और यहां से ये जुड़ेगा। ये हमारे सामने बनकर आ गया है ओजोनोइड। ओजोनोइड जो होता है वो रिलेटिवली क्या होता है? स्टेबल। इसके कंपैरिजन में? प्राइमरी ओजोनोइड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें दो परऑक्सी लिंकेज थी और इसमें कितनी परऑक्सी लिंकेज है? एक। हालांकि परऑक्सी लिंकेज अभी भी इसी के अंदर है, लेकिन कितनी परऑक्सी लिंकेज है? एक। अगर एक पाई बॉन्ड पर रिएक्शन होगी तो एक ओजोनोइड बनेगा, एक। अगर मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड होंगे तो डाई ओजोनोइड बनेगा। अगर मॉलिक्यूल में तीन पाई बॉन्ड होंगे तो ट्राई ओजोनोइड बनेगा। बताइए अगर बेंजीन यहां पर रिएक्शन करता, कौन रिएक्शन करता? बेंजीन। तो बेंजीन में कितने ओजोनोइड बनते? तीन। तो बेंजीन ट्राई ओजोनोइड की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? ट्राई ओजोनोइड की फॉर्मेशन करता है। एक बार आपको ये वाला पार्ट छापना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे रिएक्शन को ले जाना। छाप लिया है क्या? केवल इतना वाला छाप लो, इधर इधर वाला छाप लिए हो क्या? जल्दी छापो। ओजोन एक इलेक्ट्रोफाइल है, याद रखना, कभी पूछ ले। और ओजोनोलाइसिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। इसको नॉर्मली ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी बोला तो एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है मामला। सुलटा दिया है क्या? बस इतना ही छापने को बोला था, इतना सा। अब देखो ध्यान से, ये अपने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ एल्कीन इज रिएक्टेड विद ओजोन द प्रोडक्ट विल बी ओजोनोइड। यहीं रुक जाना है। प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा हमारे सामने? ओजोनोइड। कुछ लोग क्या करते हैं? डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। जुगाड़ इतना शानदार कि उनको पता ही नहीं रहता कि पूछा क्या एग्जामिनर ने। पहला रिएजेंट हमारे सामने आया है, यहीं तक रुकेंगे। अब दूसरे रिएजेंट्स क्या किए जाएंगे? इंट्रोड्यूस। ध्यान से देखिए, करवाते हैं Zn के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ध्यान से सुनते रहेंगे। या फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Zn।
या फिर इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ, इसके साथ, ये तीनों के रिएक्शन करने का अंदाज होता है सेम। इन तीनों के रिएक्शन करने का अंदाज एग्जैक्टली क्या होता है, सेम। ये जो आपका ओजोनोइड बना हुआ है ये ब्रेक हो जाता है, और मैं जानता हूं आपने इससे पहले भी इसने जुगाड़ से ऐसे तोड़ा होगा। ये हमारे सामने ओजोनोइड क्या हो जाता है, ब्रेक। अब ध्यान से सुनना, क्या इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया है, यस। क्या इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट गया है, यस। ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए इस कार्बन पर फोकस कीजिए, आर है, यहां पर इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, यस। उस कार्बन का बॉन्ड टूटा, यस। आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। इधर भी देखो, इस कार्बन का बॉन्ड टूट गया है, यस, ये टूट गया। क्या इस ऑक्सीजन का भी टूट गया है, यस। तो ये भी आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो यहीं से आप लोग वो ट्रिक निकाल कर लाते हैं क्या, कि डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे। ये जुड़ गए दोनों साइड ऑक्सीजन। साथ में जब जिंक मौजूद होता है तो जिंक इस तीसरे वाले को किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ZNO। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ZNO। नीचे वाले में प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या बनकर आएंगे, सेम, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनेंगे। साथ में बस ये फर्क है, जिंक जब तक रहेगा तो कौन लेकर जाएगा ऑक्सीजन को, जिंक। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ZNO। इसमें भी प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या बनेंगे, सेम। कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाती है ये। साथ में इसमें ऑक्सीजन को कौन लेकर जाएगा, सल्फर। और ये बन जाता है, आप अच्छे से जानते हैं, DMSO। क्या बन जाता है, DMSO। बेटा यही है DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड का एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। क्लियर। अब आप देखिए इन तीनों में कोई फर्क, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, कोई सा भी दे दे, बस क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ देना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना है। फिर एग्जामिनर अपना कलाकारी दिखाएगा। इन तीनों रिएजेंट्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसे बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि जो ओजोनोइड बना है उसका आपने क्या कर दिया है, रिडक्शन कर दिया है। क्या कर दिया है, रिडक्शन। दूसरा हमारे सामने होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। देखिए अगर आप इस्तेमाल में वाटर लेते हैं या फिर आप इस्तेमाल में H2O2 लेते हैं, दोनों ही सिचुएशन में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सेम। ध्यान से सुन लो भाई मेरी बातों को ध्यान से। जब जिंक होता है वाटर के अलग आ सकते हैं, और जब जिंक नहीं होता है तो प्रोडक्ट अलग आ सकते हैं। जब जिंक है ना तो उस ऑक्सीजन को किसको देना है, जिंक को। जब जिंक है तो कौन लेकर जाएगा, जिंक नहीं है तो इस ऑक्सीजन को कौन लेगा, वाटर। अगर ऑक्सीजन को लेगा वाटर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O2 में। और यहां तो हमें डायरेक्ट क्या दिया, O2। तो ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग के प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या बनेंगे, सेम। स्टार्टिंग की प्रोडक्ट जो हैं वो एग्जैक्टली हमारे सामने क्या बनकर आ जाएंगे, सेम। यहां तक किसी में कोई बदलाव है, नहीं है। आप बताइए H2O है तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच गई तीसरी, उसको कौन लेगा, वाटर। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O2। दुनिया जानती है H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर बने हुए प्रोडक्ट में किसी का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो उसको घर तक छोड़ के आएगा। कहां तक छोड़ के आएगा, घर तक। देखिए एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ा हुआ जो H होता है, ये कैसा H होता है, ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडाइजेबल H। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये H किस में कन्वर्ट होगा, OH में। किस में कन्वर्ट होगा, OH में। तो कीटोन में तो कार्बोनिल कार्बन पर कोई ऑक्सीडाइजेबल H है क्या, नहीं। चारों बॉन्ड बन चुके हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजेबल H कार्बन पर नहीं है। कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ा हुआ H ऑक्सीडाइजेबल H होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहां पर है, यस। तो H2O2 इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन। कीटोन का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसमें तो कार्बोनिल कार्बन पर H है नहीं, और एल्डिहाइड को छोड़ेगा नहीं। इस H को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में। तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। H2O2 दे तो बढ़िया बात, नहीं दे तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ही क्या बन जाता है, H2O2। इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के नाम से इसको जाना जाता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या। जब आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, प्रोडक्ट कभी भी एल्डिहाइड नहीं रह सकता। ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट कभी भी एल्डिहाइड नहीं हो सकता। कीटोन एसिड बनेगा, या दोनों क्या बनेंगे, कीटोन। एल्डिहाइड नहीं हो सकता क्योंकि एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन। H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू एसिड। अगर मान लीजिए इसके पास दो ऑक्सीडाइजेबल H होते हैं तो दोनों OH में कन्वर्ट हो जाते हैं और मामला सुलझ जाता। छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर ये ध्यान रखना, अगर केवल ओजोन दिया है तो कहां रुकना है,
ओजोनोइड पर रुक जाना है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता ओजोन दिखा, बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, सुलट जाता है उस चक्कर में। कई बार वो ऐसे बोलता है, व्हेन प्रोपाइन इज रिएक्टेड विद ओजोन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज ओजोनाइट। बैठेंगे बैठेंगे, सिलेबस करना है भाई। देखिए पहले मेजर में आपका 28 को है ना, पहला मेजर, थोड़ी सी तकलीफ आएगी भाई, क्योंकि फिजिक्स भी चल रहा है और ऑर्गेनिक भी चल रही है। ये बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 2-3 दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दूसरे सर ने फिजिक्स कवर करवा दिया ना। क्या हो गया? जेके वाई सर आ गए ना, लेकिन उनका टॉपिक ऑलरेडी दूसरे सर ने करवा दिया था, थोड़ा सा ही बचा था। देखो ये देख, राक्षस हनीमून पे केदारनाथ को जाता है, बोलते रहते हैं कि मैं भी सर कुछ तो बोलूंगा। देखो जेके नंबर आपके पास होंगे तो उनसे जो बात करनी करो, मुझे नहीं पता है कहाँ गए। हमारा भी नंबर देंगे, कोई दिक्कत की बात। आखिरी क्लास में सुलटा दिया है क्या? इधर वाला तो सुलटा दिया होगा। बस क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं। बुजुर्ग इंसान, राक्षस, बीड़ी पीता है क्या? टीवी हो गई जो तेरे को। सारे के सारे दमे के मरीज बैठे हुए हैं, मेरे को पता है तुम कौन सी चाय पीने जाते हो। सारे के सारे, मेरे को कोई नहीं पूछ सकता, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूं। हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा अवेयर हूं। ये तो अल्फा में आए तब से हालत खराब हो गई है। कहाँ जिम जाएंगे, कहाँ टाइम मिलता है। वैसे ही इतनी कैलोरी बर्न हो जाती है तुम्हारी क्लासेस के अंदर, एंथुज में जाएंगे तब जाएंगे, हल्का हल्का पढ़ाना होता है। बस 2 ही क्वेश्चन करवाए, आगे बढ़ो। मॉडल निकाल भाई, ताली बजा। ओ सर क्या बढ़िया पढ़ा रहे हो, आगे चलते हैं अब। यहाँ तो तुम पुराने पापी हो, तुम तो उन दिन में पता लगा लेते हो ये पढ़ा रहा है कि सुलटा रहा है। पढ़ने वालों के सामने पढ़ाएंगे। अगर एंथुज में इतनी सारी बातें कर दी, पगला जाएगा बच्चा, बाल नोच लेगा मास्टर के बाहर आके कि अभी और कितने दिन ऑर्गेनिक पढ़ाएगा तू। वो जीओसी शुरू होते ही पूछने लग जाता है खत्म कब होगा सर। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हेडिंग लगता है, सर खत्म कब होगा सर। कोई बात नहीं, 2-3 साल में पढ़ेंगे अपन। लीजिए, पिछले को तो जवाब तू ही दे देगा। अबे उधर वाला सुलटा दूं क्या? बताओ।
चलिए हाँ, बस यही है। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस। बात नहीं भाई, क्वेश्चंस मैंने लिख, हमने भी लिख लिए हैं सर, आपने लिख दिए हैं तो पता नहीं, एक दिन कोई रिजल्ट देख रहा था। ये देखो, ऑनलाइन वाले टॉपर होते कल से ऑनलाइन अटेंड करेंगे, वहां से ज्यादा थोड़ी समझ में आएगा। पहले नाम चिल्लाते रहते, फिर गलती से किसी ने देख लिया होगा कि तो टॉपर है, चुप हो गए। फिर क्या हो गए, चुप हो गए कि नहीं नहीं, पढ़ने वालों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, पढ़ने वाले हमारे पहले दुश्मन है। पढ़ाई कर रहा है कोई, बिल्कुल पसंद नहीं हमें, हम चुपके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा हम भी नहीं पढ़ेंगे। बताइए पहले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना। ओजोनोलाइसिस लिख देता है तो उसमें ओजोनोइड का बनना और उसका रिडक्शन होना दोनों इंक्लूड होते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि शब्दों तो भाई अपने को सुलटा देगा। जैसे उसने क्या लिखा हुआ है, वी आर कंफ्यूज्ड कि हमें ओजोनोइड बनाना है या उसको पीछे तोड़ना भी है। तो ओजोनोलाइसिस लिखे तो ओजोनोइड का बनना और उसका रिडक्शन होना दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी कि ये तीनों एक ही आंसर देंगे, ये तीनों के तीनों एक ही आंसर देंगे। देखो यहां मैंने टेम्परेचर मेंशन किया है, धीरे धीरे मैं मेंशन करना बंद कर देता हूं कि अपने को ये बात पता होना चाहिए। अब हमें पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत शानदार जुगाड़ से निकलता है। ये डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, किसको तोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। आप बताइए इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, ओजोन में कितने ऑक्सीजन है, 3, सल्फर। इसमें कौन ले जाएगा, जिंक, और उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो ओजोनोलाइसिस लिख दे तो ये लिख देना या फिर ये लिख देना, आंसर क्या आएगा, सेम। तो बताइए यहां से पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा, यस। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यस। बताइए पाई बॉन्ड तोड़कर क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, दिस विल बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने पाई बॉन्ड है, 2। तो तुम्हें इसमें कुछ नहीं देखना है, कॉन्जुगेशन है नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यस, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यस। आप बताइए इधर से अगर आपने डबल बॉन्ड तोड़ा तो मैं बॉन्ड चल रहा हूं भाई किसमें, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। यहां पर कौन है, ये मिथाइल्स, तो कौन लगा देंगे डबल बॉन्ड को तोड़ के, ऑक्सीजन। बीच वाला ये डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, कार्बन। तो बीच वाले कार्बन के देखो इधर से भी बॉन्ड टूट गया है, यस, इधर से भी बॉन्ड टूट गया है, यस। दोनों साइड से हाथ कटवा बैठा है, कर रहा है, इधर से भी और इधर से भी। तो क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन, क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन। तो क्या इस रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज होगी, यस। ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि आज अपने पास ढेर सारी ऐसी रिएक्शंस आएंगी जिनमें CO2 गैस रिलीज होने वाली है। बताइए किसी को कोई दिक्कत आप होनी भी नहीं चाहिए। डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई लोगों। बताइए इसमें डबल बॉन्ड को तोड़ दें, यस। इन दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट में कोई चेंज हो गया क्या, गौर से देखिए, दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई चेंज होगा क्या। ऊपर वाले में ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, तीसरा जिंक, नीचे वाले में सल्फर, और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बने हुए प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता है। तो बताइए इसमें जो प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आने लगेंगे, ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों। अगर ऐसा हुआ तो ये डबल बॉन्ड टूट गया, यस, ऑक्सीजन जोड़ दिया। इधर भी डबल बॉन्ड टूटेगा, यस, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। आप बताइए दिस विल बी द एंड प्रोडक्ट, यस। एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, दोनों एंड प्रोडक्ट रहेंगे, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नीचे वाली रिएक्शन में स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, सेम। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, सेम बनते हैं। ये बनेगा कीटोन और ये हमारे सामने क्या बनकर आएगा, एल्डिहाइड। भाई लोगों ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये हमारे सामने बनकर आ चुका है। अब बताइए साथ में क्या बना होगा, H2, H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब जिंक साथ होता है तो H2O2 की फॉर्मेशन, लेकिन जिंक मिसिंग होता है तो H2O2 की फॉर्मेशन होती है। और H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, घर तक छोड़कर आएगा। कहां तक छोड़कर आएगा, देखिए इसका तो ऑक्सीडेशन कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पर H नहीं है। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता है, लेकिन इसको छोड़ेगा नहीं है H। तो बताइए H2O2 फर्दर रिएक्शन करेगा क्या, यस। ये तो एज इट इज रहेगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता।
तो ये तो हमारे सामने कीटोन से क्या रहेगा, कीटोन। लेकिन भाई लोगों इसके बारे में क्या ख्याल आता है, दिस H will be converted into OH, this H will be converted into OH, this will be the end product of this chemical reaction। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर जिंक दिया है वाटर के साथ तो मामला अलग होता है, और जिंक नहीं दिया है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है, बने हुए एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। मैं कोई की पॉइंट नहीं लिखवाऊंगा कि टर्मिनल एल्कीन में ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चंस के थ्रू बात करें तो बेटर रहेगा। ये हमारे सामने दिया हुआ है, रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, रिएक्शन करवाई गई है O3 Zn साथ में वाटर, रिएक्शन करवाई गई है O3 एंड वाटर, जिंक इज मिसिंग। देखिए Zn डॉट वाटर दे दे, डाई मिथाइल सल्फाइड दे दे, या एसिटिक एसिड दे दे, एक ही बात है। दोनों के प्रोडक्ट आप लोग बताएंगे। हालांकि एल्काइंस का ओजोनोलाइसिस एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन बाकी सारी बुक्स लिख देती हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुलटा देंगे, जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई। नेक्स्ट क्लास में हमें किसी भी हालात में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक शुरू करना है, 2 दिन में, 2 या 2.5 दिन में ज्यादा ऑलमोस्ट जो मेन पार्ट है वो कवर कर दूंगा इस सप्ताह। बचेगा तो बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर। हाँ 28 तक खत्म कर दूंगा मेन पार्ट सारा। आईपीएससी पढ़ोगे क्या? हाँ बस एक ही फोकस है, कंबाइंड क्वेश्चन दिया उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बताइए इसके बारे में क्या ख्याल आता है, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, यस। यहां पर भी अगर अपन बात करें तो देखिए डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, यस, ये हमारे सामने बन जाएगा। देखिए फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, एंड प्रोडक्ट यही बनेगा कीटोन, और साथ में क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। आप जानते हैं ना फॉर्मल्डिहाइड के पास 2 ऑक्सीडाइजेबल एच हैं, फॉर्मल्डिहाइड के पास 2 ऑक्सीडाइजेबल एच हैं, लेकिन बचा लिया इसको किसने, जिंक ने। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा, स्टार्टिंग के प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली क्या बनकर आएगा, सेम। स्टार्टिंग के प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली क्या बनकर आएंगे, सेम। साथ में कौन बनेगा, H2O2 बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बताइए इसको यही रोकेगा कि रिएक्शन को आगे लेकर जाएगा? किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका। कौन करेगा, H2O2। कई बार रिएक्शन में नहीं देता है तो बन रहा है, कई बार अलग से H2O2 दे देता है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताइए कीटोन का कुछ बिगड़ पाएगा क्या, नहीं, कीटोन का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इसमें दोनों OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों H किस में कन्वर्ट कर देना है, OH में, और एक कार्बन पर 2 OH क्या रिलीज करवा देना है, वाटर। तो यहां पर हमारे सामने कीटोन रहेगा और साथ में क्या बन जाएगा, CO2 और वाटर, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो कई बार हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि टर्मिनल एल्किन्स के केस में CO2 गैस रिलीज होती है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा दिया है। किसके थ्रू क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है, कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, डबल बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड तोड़ने हैं। कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, बॉन्ड दिए हुए कार्बन कार्बन में 3, तो डबल बॉन्ड तोड़ना है, मतलब 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। बताइए इसके बारे में आपके क्या ख्यालात रहने वाले हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तोड़ दिया डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। यहां पर भी एग्जैक्टली पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम। बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, ये लो ये लो। साथ में अगर अपन बात करना चाहें तो क्या बनेगा, H2O2। दोनों में फर्क नजर आ रहा है, यस, जिंक है जिंक,
अब देखो इसको जब जिंक मिसिंग होगा ना तो KMnO4 की मदद से पढ़ाऊंगा मैं, वहां आसान पड़ेगा, बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। किसकी मदद से? KMnO4 की मदद से मैं वहां पर आपको बता दूंगा। वैसे जब ये करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन भी कर देता है, आजू बाजू CO जब होता है तो H2O2 है, ये कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है तोड़ देगा, इधर भी क्या जोड़ दो OH, और इधर भी क्या जोड़ दो OH, तो क्या बनकर आ जाएगा हमारे सामने? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के कितने मोल बनेंगे? 2। हालांकि मैं क्या बोल रहा हूं, इस रिएक्शन पर आपको इसको यहां से नहीं समझना है, इस रिएक्शन को मैं KMnO4 की मदद से समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए हमें एक बात और याद करनी पड़ गई, क्या? कि आजू बाजू CO हो तो H2O2 उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बॉन्ड को तोड़ देता है, एक OH इधर एक OH उधर। नई बात हमें सीखनी पड़ रही है, और हम जब KMnO4 के साथ बात करेंगे तो हमें यह बात सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूं इस पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला समझ में आ गया? ठीक है, इसको मैं KMnO4 की मदद से समझा लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इधर साफ करूं, ये कर दूं। बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे भाई, ये हमारे सामने दिया हुआ है बेंजीन, ये हमारे सामने दिया हुआ है बेंजीन, और इसका क्या करवा देना है? ओजोनोलाइसिस। देखिए इसके बने हुए प्रोडक्ट को फर्दर हम क्या करवा सकते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। बेंजीन बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। देखिए आपको रेजोनेंस हाइब्रिड का लिमिटेशन नजर आएगा। किसका लिमिटेशन? रेजोनेंस हाइब्रिड का लिमिटेशन आपको नजर आएगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड का क्या? एक तो आपको यह नहीं पता चलता कितने पाई बॉन्ड हैं और कहां कहां है पाई बॉन्ड। जब तक इसमें हमें पाई बॉन्ड की पोजीशन नहीं पता चलेगी हम प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड केवल नाम का है, काम का नहीं है। आप देखिए इतनी रिएक्शंस हमने करवाई, क्या कहीं भी हमने रेजोनेंस हाइब्रिड लिखा? नहीं, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड अगर गलती से लिख दिया तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही बनेगा। तो जब भी आपके सामने इस तरीके से दिया हो तो आपका काम रहेगा वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। बताइए बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? अगर हम कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है हमारे सामने? 2। ये हमारे सामने आ जाती है, दीवार वालों की हटा दो। किसकी बात करते हैं? केवल कैकुले की, उन्हीं का मेन कंट्रीब्यूशन होता है। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ध्यान से सुनना, मैं इसमें नंबरिंग कर रहा हूं। यहां पर लिखा है 1, यहां पर लिखा है 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। क्लियर? ये हमारे सामने दिया हुआ है। अब आपको ओजोनोलाइसिस, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब आप बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करवाओगे होगी ओजोनोइड, डाई ओजोनोइड या ट्राई ओजोनोइड? ट्राई ओजोनोइड बनाता है बेंजीन। क्या बनाता है? ट्राई ओजोनोइड। कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर? 3। तो ट्राई ओजोनोइड की फॉर्मेशन होगी। ध्यान से सुनना, आपको डाउट ही नहीं आने दूंगा भाई। पाई बॉन्ड तोड़, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, टूट गया। इससे प्रोडक्ट बताओ, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट क्या बनेंगे? आप बताइए 1 और 2 के बीच में कोई बॉन्ड बचेगा? नहीं बचेगा। किस में बचेगा? 2 एंड 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मैं यहां पर प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं, ये हमारे सामने है 2 नंबर, ये है 3 नंबर। देखिए इनके आधे आधे बॉन्ड टूटे हुए हैं, डबल बॉन्ड टूटा हुआ है 2 का भी और 3 का भी। टूटे हुए बॉन्ड पर क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन। ये हमारे सामने जुड़ेगा। इस बने हुए प्रोडक्ट को जानते हैं आप, क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। ये कैनिजारो रिएक्शन देता है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच। गौर से देखिए, क्लियर? और बताइए साथ में अगर अपन बात करें कहां बचेगा बॉन्ड? 5 और 4 के बीच में बचेगा। यस, तो ये मैं बिल्कुल वैसे लिख रहा हूं जैसे लिखा हुआ है। ये हमारे सामने कौन है? 4 नंबर, ये 5 नंबर। क्या जोड़ देंगे? ऑक्सीजन। बताइए ये भी क्या बनकर आएगा? ग्लाइऑक्सल। आप बताइए 5 और 6 के बीच में कोई बॉन्ड बचेगा? नहीं। किसके बीच में बचेगा? 1 एंड 6। तो साथ में हमारे सामने रहेगा 1 एंड 6। तो ये इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगी, H लग जाएगा और क्या लग जाएगा? H। क्लियर? तो ऊपर वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 3 मोल ग्लाइऑक्सल कर बन के आए हैं। कितने मोल? 3 मोल। तीनों मोल सेम प्रोडक्ट के हैं। ग्लाइऑक्सल के कितने मोल बन गए हैं? 3। नीचे वाले में बॉन्ड तोड़िए, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, तीनों बॉन्ड टूटेंगे क्या? यस। गौर से बताइए किस किस के बीच में बॉन्ड रहेगा इस बार? बॉन्ड किसके बीच में बचेगा? 1 एंड 2। तो ये हमारे सामने 1 और 2 के बीच में रहेगा, डबल बॉन्ड यहां भी जुड़ेगा, डबल बॉन्ड यहां भी जुड़ेगा, ये रहेगा H, ये रहेगा H। फिर से बताइए किसके बीच में बॉन्ड रहेगा? 3 एंड 4, 3 एंड 4, ये 3 और 4 के बीच में रहेगा। 2 और 3 के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बचेगा, डबल बॉन्ड टूट चुका है। तो यहां पर हमारे सामने रहेगा ये 3 और ये रहेगा 4, ये यहां पर भी ऑक्सीजन। तो ये रहेगा नंबर 3, ये रहेगा नंबर 4। ये प्रोडक्ट भी अभी तक क्या बनकर आ रहे हैं? ग्लाइऑक्सल।
साथ में बताइए किसके बीच में बॉन्ड रहेगा, 5 और 6। तो ये हमारे सामने 5 और 6 के बीच में बॉन्ड रहेगा। बताइए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट सेम आए कि अलग अलग? सेम ही है राक्षस। दोनों ही केस में क्या बना है, ग्लाइऑक्सल। तो जब बेंजीन का ओजोनोलाइसिस होता है तो ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाती है। देखिए ओजोन इतना खतरनाक इलेक्ट्रोफिलिक होता है कि बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर को खा गया है। बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर को खा गया है। बेंजीन K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज नहीं होता, KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन ओजोन नहीं छोड़ता उसको। ओजोन इतना भयंकर इलेक्ट्रोफिलिक है कि बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर को खा जाता है। कई बार हमसे पूछता है कि बताइए बेंजीन का ऑक्सीडेशन किससे हो सकता है? केवल ओजोन से आपके लेवल पर। ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, थोड़ी देर में आने वाले हैं, लेकिन ओजोन जो है वो सुलटा देगा। इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन से हमें यह समझ में आया अगर रिंग में रेजोनेंस हो रहा है तो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट बनाने हैं, क्योंकि यहां तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट क्या गए, सेम, लेकिन हमेशा सेम आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमेशा सेम आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बहुत आसानी से सुलटा देते हैं भाई, बहुत ही आसानी से, ये इस प्रकार से, यहां से यहां से यहां से। ये लिखने के लिए आसान है, बच्चे को कद्दू समझ नहीं आता इसमें क्या हो रहा है। ऑर्थोजाइलिन कौन आने वाला है? ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए पहले नेफ्थलीन लेता हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेफ्थलीन का ओजोनोलाइसिस करवाना है O3Zn वाटर के साथ। बताइए नेफ्थलीन के केस में क्या बनेगा? मोनो ओजोनोइड बनेगा, डाई ओजोनोइड बनेगा, ट्राई, टेट्रा या पेंटा? कौन सा ओजोनोइड बनेगा? पेंटा ओजोनोइड बनेगा। तो तुमने जिंदगी में ओजोनोलाइसिस नहीं पढ़ा है। डाई ओजोनोइड बनता है नेफ्थलीन में। क्या बनता है? डाई। इसका कारण है कि बेंजीन के बाहर अगर कोई पाई बॉन्ड है तो बेंजीन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को बचा लेगा। अगर बेंजीन के अलावा कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं तो सुलट जाएगा बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर। और बेंजीन के अलग बाहर कोई पाई बॉन्ड है तो बेंजीन को इंटैक्ट रखेगा। बहुत ही शानदार बात है भाई, ये ध्यान से सुन लेना इस बात को। ये हमारे सामने क्या है? नेफ्थलीन। ये दोनों पाई बॉन्ड सुलट जाएंगे, बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी को सेफ रख लेगा। तो यहां पर जब रिएक्शन करवाओगे ये पाई बॉन्ड सुलटेगा, ये पाई बॉन्ड सुलटेगा। बता सकते हैं प्रोडक्ट हमारे सामने क्या बनकर आएगा? बेंजीन ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर क्या रखा है? इंटैक्ट। यहां पर ये लगा हुआ मिलेगा, यहां पर भी हमारे सामने ये लगा हुआ मिलेगा। इधर बता सकते हैं उसके बॉन्ड टूट गए, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ग्लाइऑक्सल। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पर आपको स्टेटमेंट में घेर सकता है कि दोनों बने हुए प्रोडक्ट कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। दोनों बने हुए प्रोडक्ट्स ही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। दिस इज एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच, दिस इज एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच। दोनों कौन सी देंगे? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। दोनों कौन सी देंगे? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। रिएक्शन की थीम क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बेंजीन के अलावा अगर बाहर कोई भी पाई बॉन्ड है तो बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर बचा लेगा। जैसे यहां पर इस वाली रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर उसने खत्म करवा दिया और अपना एरोमेटिक बचा लिया है। अगर ये नहीं होती रिंग तो फिर बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर साफ हो जाता। बहुत ही शानदार बात है भाई, खतरनाक बात है। आ सकता है, कब आएगा नहीं पता है। चलिए अब बताएंगे आप ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट्स। ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट्स आप बताएंगे जाइलिन किसे बोलते हैं हम? डाई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जाइलिन। अगर एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर लगे हुए हैं तो ऑर्थोजाइलिन, एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर लगे हुए हैं तो मेटाजाइलिन, एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर लगे हुए हैं तो पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन क्लास में करेंगे, मेटा और पैरा आपको क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क के तौर पर। सुलटाइए, मैंने क्या बोला था कि जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं उन सब से बना के देखना, वरना फाइल सुलट जाएगी। अगर गलती से तुमने एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आंसर दे दिया तो नजर आएगी। ऑर्थोजाइलिन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी? 2। दोनों के ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बताने हैं। मैं चाहता तो यहां से सिंपल बता के जा सकता था, लेकिन मैंने बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई? 2।
दोनों से ओजोनोलाइसिस करके दिखाया, दोनों के ही प्रोडक्ट क्या थे, सेम, तो ग्लाइऑक्सिल बोल दिया हमने कि दोनों से प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम। लेकिन हमेशा सेम आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुलटा दिया है क्या? राक्षस 15 मिनट का ब्रेक लिया था, अभी फिर घूमने निकल लिए। देखिए ये हमारे सामने, अबे लाइट बंद करने गया था, किसने भेजा इसको कि भाई कई देर हो गई है तो ज्यादा पढ़ाएगा? देखिए जल्दी से सुलटाएंगे, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आंसर देना है। गलती से अगर किसी ने एक से आंसर दे दिया सुलट जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए ओजोनोलाइसिस करवाने पर ऑर्थोजाइलिन के कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, या कौन सा बनेगा और कौन बनेगा। मैं एकदम जीरो लेवल पर समझाना चाहता हूं, हालांकि मैं जानता हूं चुके हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 6, इसमें ये 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 ये रहेगा, 5 और ये रहेगा 6। बताइए पाई बॉन्ड टूटेंगे? यस, डबल बॉन्ड ये टूटेगा पूरा, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। आप बताइए पहले वाले में कोई बॉन्ड रहेगा? नहीं रहेगा। किसके बीच में बॉन्ड रहेगा? 2 और 3। तो यहां पर के बीच में बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? CH3। दिस इज 3 नंबर प्लस। आप बताइए और किसके बीच में बॉन्ड रहेगा? 4 और 5। 3 और 4 के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ये हमारे सामने रहेगा 4 और ये हमारे सामने रहेगा 5। दिस इज 4, दिस इज 5 प्लस। बताइए 1 और 6 के में बीच में बॉन्ड रहेगा? यस, 5 और 6 में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ये हमारे सामने रहेगा 1 और 6। आप बताइए ये प्रोडक्ट बने हैं, ये और ये दोनों क्या हो गए हैं? सेम, और ये क्या है? अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसमें बताइए बॉन्ड किस किस के बीच में रहेगा? 1 और 2। 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, तो यहां पर हमारे सामने रहेगा CH3, यहां पर भी हमारे सामने रहेगा CH3 प्लस। आप बताइए 2 और 3 में कोई बॉन्ड रहेगा? नहीं, टूट गए हैं दोनों बॉन्ड, तो फिर किस में रहेगा? 3 और 4। किससे जुड़े होंगे वो? सिग्मा बॉन्ड से। डबल बॉन्ड उनके टूट चुके हैं, डबल बॉन्ड तोड़ दे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। में अगर अपन बात करें 5 और 6 में बॉन्ड रहेगा, यस, डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आएंगे, गौर से देखिएगा। अगर आपने गलती से एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपने ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आंसर दे दिया, कौन से वाली से? इस वाली से, देन दिस प्रोडक्ट विल बी मिसिंग। ध्यान से देख ले, अगर इससे आंसर दिया दिस प्रोडक्ट विल बी मिसिंग, और अगर इससे आंसर दिया देन दिस प्रोडक्ट विल बी मिसिंग। वो यही पूछता है कि ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलाइसिस करने पर कौन कौन से बनते हैं और कौन से नहीं बनते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट तो दोनों में क्या है? कॉमन। ये देखिए ग्लाइऑक्सिल के यहां पर कितने मोल बने हैं? 2। यहां पर कितना मोल बना हमारे सामने? 1। इसको लिया तो ये मिसिंग रहेगा, इसको लिया तो ये मिसिंग रहेगा। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस पर। किस पर? ओजोनोलाइसिस पर। आप जानते हैं इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम पाई बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए करते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि यूजिंग दिस रिएक्शन यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में है, और इसी का ही भरपूर मात्रा में फायदा उठाया है जेई एडवांस ने। वो अलग ही लेवल का एग्जामिनर है भाई, उसने बोला कि मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, तुम तो रिएक्टेंट बताओ। ओजोनोलाइसिस का मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें? प्रोडक्ट। ये बोलता है प्रोडक्ट है ओजोन। अब तो इसमें बताइए रिएक्टेंट क्या रहा होगा। अब बच्चा बनता है 1.5 छाना, कुछ मास्टर भी 1.5 छाने बन जाते हैं कि भाई इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, अपन वही चारों का ओजोनोलाइसिस करवा के देख लेंगे। अब उसने पूछा है कि कौन सा ओजोनोलाइसिस देगा ये, तो 4 ऑप्शन है, चारों का क्या करवाएंगे? ओजोनोलाइसिस। वो भी यही चालता है कि बैठे हो फालतू की मेहनत करो, क्योंकि आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होती तो तुम यहां नहीं बैठे होते। अगर आपने ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश की और गलती से आपका पेपर, ऑप्शन कौन सा है? 4th, पहला सॉल्व किया नहीं आया, दूसरा ऑप्शन सॉल्व किया नहीं आया,
तीसरा ऑप्शन सोल्व किया, नहीं आया, चौथा आ गया, तुमने खुशियां मनाई, अरे वाह मैंने इसको सोल्व कर दिया, वो भी यही चाहता था, क्योंकि जितना टाइम तूने इसको याद दिया ना 4 क्वेश्चन के पीछे तेरा 1-2 क्वेश्चन छूटेगा। आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर कितने टाइम में आया है ये उस है। तो आप बताइए जब प्रोडक्ट में दिया हो तो हम किस प्रकार से बात करेंगे। देखिए आपको साफ समझ में आ रहा है, एक में ही 2 CO हैं, तो इसमें क्या हुआ होगा, पाई बॉन्ड आपस में बना हुआ होगा, एक में क्या है 2 CO दिए हुए हैं, तो होना हो इन दोनों एटम्स के बीच में क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड, जो कि तोड़ दिया गया होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया होगा। एग्जैक्टली इसमें ऐसा ही है। मैं इसमें नंबरिंग करता हूं, इसको बोलता हूं 1, इसको बोलता हूं 2, इसको बोलता हूं 3, 4, 5। आप बताइए 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, ये नॉट आईयूपैक नंबरिंग। कुछ बार आगे ज्ञान देंगे सर, नंबरिंग तो टर्मिनल से शुरू होती है। अबे ये मैंने पोजीशन आइडेंटिफाई की पाई बॉन्ड की, तो आप बताइए पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बनना चाहिए, 1 और 5। तो ये हमारे सामने है 1 और ये हमारे सामने है 5, डबल बॉन्ड बन गया, यस। बताइए 2 ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 2 3 4 पर 1 पर कुछ लगा है, यस मिथाइल। 3 पर सॉरी 5 पर कुछ लगा है, यस मिथाइल। यू कैन क्रॉस चेक, यही आएगा प्रोडक्ट हमारे सामने। तो जो ऑक्सीजन है हटा दो, उनके बीच में डबल बॉन्ड बना दो। तो इस रिएक्शन की मदद से आप पाई बॉन्ड की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ये एनसीईआरटी ने भी लिखा है, छापिए आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है क्या, लिख दीजिए इस लाइन को। using this reaction we can using this reaction using this reaction we can locate the position of carbon carbon multiple bond. Using this locate the position of carbon carbon multiple bond, यानी कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की हम पोजीशन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कहां है। बताइए हमने बता दिया कि नहीं बता दिया, 1 और 5 के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है, दैट्स ऑल। और क्या है एप्लीकेशन तो इसका। नेक्स्ट मतलब ये लास्ट टॉपिक है कहने को, तो आगे तो थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, छोटी सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, उसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है ऑक्सीडेशन, ऐसी बंद हो गई है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। देखिए दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो इस्तेमाल में लिया जाता है बेयर्स रिएजेंट, उम्मीद करता हूं ये हम पढ़ चुके हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, पाई बॉन्ड तोड़ता है, OH जोड़ता है, पाई बॉन्ड तोड़ता है, OH जोड़ देता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस्तेमाल में ले सकते हैं KMnO4। KMnO4 एसिडिक मीडियम में या फिर कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। KMnO4 सभी मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। या फिर आप इस्तेमाल में ले सकते हैं K2Cr2O7, ये केवल एसिडिक मीडियम में करेगा आपका। K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडियम में। देखिए ध्यान से सुनना, मैक्सिमम केसेज में हम KMnO4 तो पढ़ लेते हैं, K2Cr2O7 को भूल जाते हैं। जो काम KMnO4 कर सकता है ना ऑर्गेनिक में, वो सारे ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 भी कर सकता है। ध्यान से सुन लेना, यहां पर जो आपका बेयर्स रिएजेंट होता है, इसमें KMnO4 कैसा होता है, डाइल्यूट और कोल्ड। इसमें कैसा रहेगा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। सीधी सी बात है, डाइल्यूट और कोल्ड नहीं है तो कैसा होगा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट और कोल्ड उसको तो टेम्परेचर या डाइल्यूट रिएजेंट लिखेगा। उस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ये चारों के चारों एग्जैक्टली एक ही तरीके से रिएक्शन करते हैं। ये चारों के चारों एग्जैक्टली एक ही तरीके से रिएक्शन करते हैं, सिग्मा भी तोड़ते हैं और पाई भी तोड़ते हैं। डाइल्यूट तो केवल कौन सा तोड़ा था, पाई। हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, मतलब इनमें से कोई है तो पाई और सिग्मा दोनों तोड़ेगा, और क्या जोड़ेगा, OH। पाई भी तोड़ेगा, सिग्मा भी तोड़ेगा, और क्या जोड़ेगा, OH जोड़ेगा। यानी कि ये ऑक्सीडेशन कर देता है एल्कीन का भी और एल्काइन का भी। ये सारी बातें मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर लिखते हैं, कोई नई बात नहीं भाई इसके अंदर, लेकिन इसको कवर करना बेहद जरूरी है।
भी आ सकता है। एनसीईआरटी का ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन, और यहीं से ज्यादा बातें हमसे पूछता है। एनसीईआरटी पर आप जान रहे हैं बिल्कुल टिक्कर चल रहा है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एलोफॉर्म किस लेवल पर पढ़ी है या फिर एल्डोल किस लेवल पर पढ़ी है, वो तो वहीं से क्वेश्चन पूछ। बिल्कुल 273 कैलोरी, फिर एक दूसरे की टांग खींच रहे हो। कभी कभी तो तुमसे ज्यादा जल्दी मेरे को होती है सिलेबस खत्म करने की, लेकिन मेरे साथ दिक्कत है, स्पीड बढ़ नहीं सकती है। हाँ, मैं बोल के पब्लिक को कर दूं उसको। जल्दी से सुलटाएंगे इस क्वेश्चन को, बातें मत करो। जब क्वेश्चन लिखा हो बोर्ड पे तो जुबान नहीं, दिमाग चलना चाहिए। दिमाग तो चलता है नहीं ना सर बुढ़ापे में। अलग लेवल पर है, बहुत ही भयंकर लेवल पर निकल चुके हैं आप लोग। बेटा तुम जाओगे ना कॉलेज में तो गजब की बेइज्जती तुम्हारी होने वाली, क्योंकि तुम्हारी आदत हो गई क्लास में बोलने की, और गलती से तुमने प्रोफेसर के सामने बोल दिया तो बेटा 1 साल वापिस वहीं बैठे रहोगे। उसकी दो ही बातें समझ में आती हैं, एक तो जब वो रोल नंबर बोलता है तब, और दूसरी गेट लॉस्ट। कुछ भी बोला एक ही बात बोलता है, गेट लॉस्ट, बाहर निकल जा। डाउट नहीं बताता है वो, केवल टॉपिक बताने के लिए है। मैं पढ़ाता हूं ऐसा तुम्हें लगेगा, मैं पढ़ाऊंगा और पेपर फिर भी मैं अच्छा बनाऊंगा। अभी तो सीनियर की इज्जत होती है। अब कोई रैगिंग देता नहीं है, कोई रैगिंग लेने आए कोई नहीं आता सीनियर रैगिंग लेने के लिए, नहीं। लेकिन पास होने के लिए जूनियर खुद बोलता है कि सर ये तो बताओ कि पेपर कहां से आता है, पास कैसे करते हैं, कैसे होंगे, कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं होता, मास्टर बेचारा काम करने पर उनको कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे जैसे प्राइवेट कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में मास्टर पढ़ाते हैं, ऐसे अगर आपके प्रोफेसर पढ़ाने लग जाए ना तो देश सुधर जाए। प्रोफेसर अगर ऐसे मेहनत करने लग जाए, प्रोफेसर आता भी नहीं है, सबसे आराम की जिंदगी प्रोफेसर की होती है भाई, सबसे आराम की जिंदगी, क्लास ले ना ले कोई मतलब नहीं उसको। हाँ मैं बन जाऊं, बनूंगा मैं। इधर देखिए पहले वाले क्वेश्चन पर, अब ध्यान से आराम से समझना क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बताना चाहता है वो, पहले क्वेश्चन में रिएजेंट है, क्या है ये होता है डेंट साड़ा एग्जामिनर। बच्चा सोचता है कि बेस रिएजेंट लिखेगा ना तभी मेरे को बेस पता चलेगा, उसने लिख दिया है KMnO4 एल्कलाइन भी है, OH माइनस वाटर भी है, 273 केल्विन कोल्ड भी है। तो लिख दिया नहीं लिख दिया, डाइल्यूट कोल्ड KMnO4। ये भाई लोगों ये क्या करता है, ध्यान से सुनना। सर ये केवल और केवल पाई बॉन्ड तोड़ता है और जोड़ता है। तो इसमें अगर इसने पाई बॉन्ड को तोड़ा तो OH OH जोड़ देगा, और दोनों OH किधर जोड़ता है, सेम। ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यस दैट्स ऑल, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। इन तीनों में प्रोडक्ट बस इतना सा फर्क है, उसमें मीडियम कैसा है, बेसिक, तो सोल्ट बन जाएगा आखिर में। इन तीनों के प्रोडक्ट एग्जैक्टली जो काम KMnO4 करता है वही काम कौन करता है, K2Cr2O7। आई बात समझ में। अब बताना करना है, इसमें सिग्मा भी तोड़ना है और पाई भी तोड़ना है। अब बच्चा ध्यान नहीं देता है, सिग्मा पाई तो सुन लेता है, लेकिन कौन सा सिग्मा, जिस जो पाई के साथ बना हुआ है वो सिग्मा। सिग्मा तो ये भी है, सिग्मा तो ये भी है, ये नहीं तोड़ना, जो पाई के साथ बना हुआ है सिग्मा वो तोड़ना है। पाई और सिग्मा दोनों तोड़ दिए, यस, पाई सिग्मा दोनों तोड़ दे, OH OH जोड़ दे। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें तो पाई सिग्मा दोनों तोड़ दे, OH OH जोड़ दे। आप बताइए एक कार्बन पर 2 OH क्या बना देते हैं, CO बना देंगे कि नहीं बना देंगे, यस। तो यहां से हमारे सामने किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CO की। कौन बनकर आएगा, कीटोन।
यहां से अगर अपन बात करना चाहें तो कौन बनकर आएगा? एल्डिहाइड। आप बताइए किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो? या तो KMnO4 की प्रेजेंस में या K2Cr2O7, सारे के सारे क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बताइए जब इस H को H2O2 ऑक्सीडाइज कर सकता है तो K2Cr2O7 और KMnO4 नहीं करेंगे क्या? वो तो ऑक्सीडेशन में उसके पापा लगते हैं। क्या लगते हैं? पापा। तो बताइए इसको यहीं छोड़ेंगे कि आगे तक घर तक छोड़ के आएंगे? तो ये कीटोन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको छोड़ने वाले नहीं है। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एसिड की। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट रिएक्शन? लिंक किए भाई, सारे लिंक सेम बनेंगे क्या? तो मैं यही तो कह रहा था, यू विल प्रोडक्ट्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो आपको पता है ये तीनों और ये भी प्रोडक्ट क्या बना कर देता है? सेम। जब इसमें जिंक नहीं होगा तो प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम बनेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन कौन करेगा? H2O2, और उसमें ऑक्सीडेशन कौन कर देगा? या तो KMnO4 या K2Cr2O7। इन की मदद से सोल्व कर सकते हैं डबल बॉन्ड में। इन तीनों को आप इसकी मदद से सोल्व कर सकते हैं किसमें? डबल बॉन्ड में। और ट्रिपल बॉन्ड में हम इसको उसकी मदद से, ट्रिपल बॉन्ड में उसकी आसानी से याद कर सकते हैं। सुलटा दिया है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है। ये लीजिए, बेटा गलती से कोई क्वेश्चन रह गया ना तो बर्थडे तो हो जाएगा। O3 H2O KMnO4 H+ हीट। नहीं आज कौन सा बोल रहा, मत पढ़ाओ। इस चैप्टर को तो खत्म करेंगे भाई, कुछ भी नहीं है। अब अगला जो आने वाला है वो आप पहले ही पढ़े हुए हैं। अगला जो आएगा पहले ही पढ़े हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करने के तरीके। बताइए, इधर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या ख्यालात हैं आपके? तीनों में प्रोडक्ट सेम आएंगे कि अलग अलग? गौर से देखिए, तीनों के प्रोडक्ट सेम आएंगे कि अलग अलग? कहीं से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों के ही केस में प्रोडक्ट्स विल बी सेम। तो अपन क्यों ना इन दोनों को उसकी मदद से सुलटाएं, क्योंकि वो जल्दी आंसर देता है। डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, तो एक तो हमारे सामने क्या बनेगा? कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक हमारे सामने क्या बनकर आएगा? फॉर्मल्डिहाइड। आपको क्या लगता है फॉर्मल्डिहाइड पर रिएक्शन रुकेगी? नहीं, ये तो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसमें कौन बन जाएगा? H2O2, वो सुलटाएगा। क्या ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यहां CO2 गैस रिलीज होगी? यस। ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है। कीटोन तो एज इट इज रह जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का फर्दर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और आप जानते हैं यहां से कौन रिलीज हो जाएगा? वाटर। और क्या बन जाएगी? CO2 गैस। तो क्वेश्चन करना भाई जरूरी है, क्योंकि गलती से क्वेश्चन आ गया ना तो फिर तुम कुछ भी नहीं करोगे। फिर वहां बैठ के सोचोगे कि 2 मिनट और बैठ जाता तो शायद क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश है। कम से कम इतना रहेगा कि जिस दिन नोटबुक उठा के पढ़ ली, क्वेश्चन नहीं रुकेगा, वरना क्वेश्चन धीरे धीरे कम कर दूंगा तो सुलट जाओगे आप। O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, या फिर रिएक्शन करवाई गई है KMnO4 साथ में H+ और हीट। प्रोडक्ट सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? क्यों होंगे अलग अलग? अच्छा जिंक है क्या? अबे वाटर, अकेला जिंक। आप बताइए सेम होंगे कि अलग अलग? पक्का? खत्म हो गया मामला। अब इसमें किसको? ट्रिपल बॉन्ड को आप इसकी मदद से, ट्रिपल बॉन्ड में देखो, डबल बॉन्ड में तो इनको किसकी मदद से? यहां से सुलटाया, जल्दी आंसर आता है, कभी गलत भी नहीं होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में इसकी मदद से सुलटाएंगे। आप जानते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड में ये सारे बॉन्ड तोड़ता है KMnO4। सिग्मा पाई सारे के सारे तोड़ेगा क्या? यस, सिग्मा पाई सारे तोड़ देगा कि एक एसिड यहां से बना दे, एक एसिड वहां से बना दे। लेकिन नई नई ट्रिक नहीं सीखेंगे, एक से ही काम चलाने की कोशिश करेंगे। बताइए कितने बॉन्ड टूटेंगे ओवरऑल इसके? 3। 2 तो पाई टूटेंगे और एक क्या टूटेगा? सिग्मा।
KMnO4 का रोल फिक्स है, जो भी जोड़ेगा क्या जोड़ेगा, OH। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यस। बताइए एक कार्बन पर 2 OH क्या रिलीज कर देंगे, वाटर। एक कार्बन पर 2 OH क्या रिलीज कर देंगे, वाटर। क्या बन